वेलकम फ्रेंड्स। इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। ये आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही वेटेड आईपीओ रहा है, क्योंकि इसका पहले भी पब्लिक शेयर होल्डिंग्स बढ़ने के लिए इसका बहुत बार नाम आ चुका है और पहले से इसका चल रहा है कि ये शेयर लिस्ट होगा, ये कंपनी लिस्ट होगी स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है। अब बात करते हैं, पहले जैसे सारे अपने आईपीओज रिव्यू करते हैं 4 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट बेसिक ऑफ द कंपनी, सेकेंड पार्ट जिसमें अपन बात करेंगे फाइनेंशियल और जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने आ रही है उसके वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे। थर्ड बात करेंगे आईपीओ के डेट्स के बारे में और फोर्थ बात करेंगे माय पर्सनल ओपिनियन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अभी आईपीओ का पूरा सीजन आ रहा है। अभी आपको पूरे फैमिली मेम्बर्स के नाम से एक एक अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि एक यही तरीका है अपने चांसेस को, प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने का। अब ज़्यादा अकाउंट से जब अप्लाई करोगे तभी ज़्यादा चांसेस बनते हैं आपको अलॉटमेंट मिलने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड कैसे कंपनी है, क्या वर्क करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1984 में। इसका काम है एग्रो पेस्टिसाइड्स वगैरह। ये एग्रो केमिकल की एक लीडिंग कंपनी है इंडिया की, बहुत बड़ी कंपनी है। ये दो मेजर इनके वर्टिकल्स हैं। पहला वर्टिकल है टेक्निकल्स और दूसरा वर्टिकल है फॉर्मुलेशंस। इसमें से अच्छी बात यह है कि टेक्निकल्स का मेनली वर्टिकल इनका एक्सपोर्ट में है और फॉर्मुलेशंस का काम इनका डोमेस्टिक है। इसका मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक का मतलब वो इंडिया में है देखते हैं, फॉर्मुलेशंस वाला काम इनका ज़्यादा इंडिया में देखा जाता है, बाकी टेक्निकल्स वाला काम इनका एक्सपोर्ट में ज़्यादा यूज़ होता है। ये मैन्युफैक्चर करते हैं हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, टेक्निकल्स, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआईज। और ये बस इंडिया में एक ही मैन्युफैक्चरर ऐसा है जो कुछ कुछ टेक्निकल्स हैं वो बस यही बनाता है। तो इनकी इन चीज़ों में मोनोपोली है, जो कि मार्केट में इनके लिए बहुत ही अच्छा दबदबा बनाती है। जैसे कि फॉलपैट, थायोकार्बोमेट, हर्बिसाइड, बस ये एक ही कंपनी है जो ये सब बनाती है। तो ये कंपनी को क्या करती है, एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देती है और प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करती है और इससे रेवेन्यू भी अच्छा इंक्रीज होता है। ये कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स 30+ फॉर्मुलेशंस। ये सब पहले जैसे बताया था, फॉर्मुलेशंस में भी कंपनी काम करती है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं कि कंपनी कहाँ पर एक्सपोर्ट करती है, कैसे एक्सपोर्ट करती है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कंपनी एक्सपोर्ट करती है 20+ कंट्री में। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज में इसका अधिकतर सप्लाई है। अब बात करते हैं 2020 में इसका 62% टेक्निकल सेगमेंट से ही रेवेन्यू है। मतलब 62% इसका एक्सपोर्ट से ही रेवेन्यू आया है, जितना डोमेस्टिक से नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव बात होती है, क्योंकि कंपनी डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट दोनों पर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट हो। एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस आर प्राइमरली सोल्ड टू डोमेस्टिक क्रॉप प्रोटेक्शन। जैसे यूपीएल है जो एक कंपनी लिस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में, उस ये एक उनका क्लाइंट है जो कि मार्केट में बता रहा है कि ये कितनी अच्छी मोनोपोली में काम कर रहे हैं। ऐसे ही इनके बहुत सारे जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर मैं अटैच कर दूंगा, इनके बहुत सारे ऐसे ही क्लाइंट्स हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसी है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तो बात कर ली, अब मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ करते हैं। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एक है देवा रोड लखनऊ पे और एक है संदेला हरदोई उत्तर प्रदेश में। दोनों उत्तर प्रदेश में हैं और इनकी कैपेसिटी है 19,500 मेगाटन और एग्रोकेमिकल्स और फॉर्मुलेशंस के लिए 6,500 मेगाटन। तो ये बहुत ही अच्छी कैपेसिटी बताती है किसी भी एग्रोकेमिकल कंपनी के लिए, और ये बताते हैं कि इनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है प्रोडक्शन की और स्टोर करने की भी, दोनों तरीके से। इसलिए ही कंपनी अच्छा बढ़ रही है आगे और अच्छा कर रही है। अब चलते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में। फाइनेंशियल से पहले चलते हैं स्ट्रेंथ्स के बारे में, जिससे कंपनी को अच्छा रेवेन्यू हो सकता है और अच्छा एसेट्स बिल्डिंग हो सकती है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, among the top 5 global players of फॉलवेट, थायोकार्मेट एंड हर्बिसाइड टेक्निकल्स। इसके वो टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स में, ग्लोबल प्लेयर मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड के ये टॉप 5 में आते हैं। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये कंपनी R&D पे बहुत पैसा खर्च करती है, जिसके चक्कर में इनके नए प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और वो अच्छा प्रॉफिट कंपनी को देते हैं और कहीं ना कहीं रेवेन्यू में भी हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल प्रेजेंस। ये मैंने आपको पहले ही बात बता दी थी। ये फाइनेंशियल इनका कंसिस्टेंस अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कभी बहुत नीचे कभी बहुत ऊपर। और R&D वाली बात भी मैंने आपको बताई दी कि R&D भी पूरी अच्छा खर्च करती है, जिसके चक्कर में इसको अच्छा फ़ायदा हो जाता है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो देखते हैं आनंद स्वरूप अग्रवाल और ASA फैमिली ट्रस्ट कंपनी के प्रमोटर्स हैं। ये सब कंपनी को प्रमोट करते हैं और कंपनी में सारा पैसा इन्हीं का है। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं फाइनेंशियल्स पे। सबसे पहले बात करेंगे असेट्स की। असेट्स 2019 में इनके पास थे 3172 मिलियन, फिर बढ़ के हो गए 3657 मिलियन और अब हो गए हैं 5170 मिलियन। तो ये बहुत ही अच्छा फिगर है। 317 करोड़ से आप सीधे आ गए हैं 517 करोड़ पर विद इन 2 ईयर्स। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है किसी भी एग्रो केमिकल कंपनी के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू भी साथ के साथ बढ़ता जा रहा है। 3460 था 2019 में, 4897 मिलियन ये था 31 मार्च 2020 में, फिर था 2021 में 6553। ये सब अमाउंट इसमें है मिलियन में। तो ये अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, मतलब 2 साल के अंदर इनने अपना रेवेन्यू भी डबल किया, एसेट्स भी डबल किए हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो भी डबल हुए हैं। 43 करोड़ से लेके अभी तक 134 करोड़ का इनने प्रॉफिट किया है। तो ये बहुत ही डबल से भी ज़्यादा कर लिया है अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो। ये क्या बता रहा है कि इनने अच्छा कहीं ना कहीं मार्जिन में कॉम्प्रोमाइज़ किया, अच्छा कहीं से मार्जिन इनने कम किया है, जिसके चक्कर में इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अब चलते हैं कि मार्केट में क्यों अपने शेयर होल्डिंग्स बेच रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है इस IPO को लाने का। ऑब्जेक्टिव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक बहुत ही वीक इनका ऑब्जेक्टिव है जो कि कंपनी में एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। जो होता है बस उनका ऑब्जेक्टिव है टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल और टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर आपको वर्किंग कैपिटल ही चाहिए तो आप लोन भी ले सकते हैं बैंक से, तो फिर IPO किस लिए? एक ये क्वेश्चन बहुत सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में खटक रहा है और यही बात एक वीक IPO को बताती है। अब चलते हैं इनके PE रेशियो वगैरह पे बात करते हैं कि वैल्यूएशन किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। 3 साल की अगर EPS ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो निकल के आता है पूरा 8.81। अगर इसका रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करेंगे तो आता है 30.57 30.37 बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है जब किसी की भी रिटर्न ऑफ नेटवर्थ निकालते हैं तो। उसके बाद PE रेशियो जिस पर कंपनी लिस्ट होना चाह रही है उसका वो निकल के आता है 25। अब 25 PE रेशियो आ रहा है, बट इससे कंपैरिजन किससे करें? इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करके देखते हैं। ये कोई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, बट सेम फील्ड का है तो इनको कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनका धानुका एग्रो जिसका PE है 21, भारत रसायन जिसका PE है 33, UPL जिसका PE है 271, रैलीज 30, PI इंडस्ट्रीज 60, सुमिटोमो केमिकल्स 54 और अतुल लिमिटेड 41। इस हिसाब से कंपनी का एवरेज PE बहुत अच्छा है और इसमें लिस्टिंग गेन्स की भी उम्मीद दे रखी है, जो कि कंपनी में एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है IPO के लिस्टिंग में। अब बात करते हैं कि IPO के डेट्स कैसे हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव के अपन ने बात करी ली। IPO कब आ रहा है? IPO आ रहा है 23 को IPO ओपन होगा, 25 तक एप्लीकेशन भर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन भरना होगा तो कब भरेंगे? 25 के 2 बजे से पहले क्योंकि उसके बाद बैंक्स में कुछ दिक्कत आ जाती हैं कभी कभी। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 30 को, इनिशिएशन रिफंड होगा 1 जुलाई, क्रेडिट शेयर्स आ जाएंगे 2 जुलाई को और IPO की लिस्टिंग हो जाएगी 5 जुलाई को। तो ये सब है IPO के डेट्स के बारे में। अगर अप्लाई करना हो तो सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम से अप्लाई करेंगे, इससे चांसेस अपने बढ़ जाएंगे। अगर एक लॉट की बात करें तो इसका एक लॉट होगा 14,800 का। इसमें 1.9 लैक्स एप्लीकेशन पर ही पूरा ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, जो कि आराम से रिटेल में ओवर सब्सक्राइब होना है। 10 टाइम्स तक आराम से सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं IPO के साइज़ के बारे में। IPO का साइज़ कितना बड़ा है? IPO का साइज़ है पूरा
800 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू ओनली एंड ओनली 100 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल है 700। जो ये कंपनी में एक थोड़ा सा वीक पॉइंट बना रही हैं वो है ये कि फ्रेश इशू बहुत ही कम है और ऑफर फॉर सेल बहुत ज़्यादा है एज़ पर द रेशियो, मतलब 1:7 का फ्रेश इशू और OFS में रेशियो है। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन, इसका नाम है माई पर्सनल ओपिनियन। अब बात करते हैं मेरी पर्सनल ओपिनियन। कुछ IPO होते हैं कि जिसमें पहले से ही डिसाइडेड रहता है कि अप्लाई करूँगा, वो IPO है ये, और मैंने इसमें पहले से ही अप्लाई कर रखा है, इस पहले से ही सोच रखा है कि इसमें अप्लाई करूँगा। इसमें लिस्टिंग गेन्स मेरे को 20 से 25% तक के बीच में लग रहे हैं, तो इट इज़ अ सब्सक्राइब फॉर मी। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।